बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि शहर में बच्चियों के अगवा का सिलसिला ना थम सका। वालिदैन में खौफो हिरास फैल गया। थाना हंजरवाल के इलाके से फर्स्ट ईयर की तालिबा अगवा 16 साल रीबा को अकेडमी से वापस जाते हुए अगवा किया गया। वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अदा कीजिएगा। हाँ देखिए जी, शहर में जिस तरह से क्राइम की शरह में इजाफा है, उसी तरह से एक जुर्म जो बच्चों को और बच्चियों को अगवा करने का सिलसिला है वो भी ना थम सका है। इकबाल टाउन डिवीजन के थाना हंजरवाल से फर्स्ट ईयर की तालबा अगवा कर ली गई है। हंजरवाल के इलाके खयाबान कायद के रहायशी नासिर की 16 साल बेटी अरीबा को अकेडमी से वापस जाते हुए अगवा किया गया। अरीबा के अकेडमी से जाते हुए सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौसूल हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रीबा दोस्तों के साथ अकेडमी से वापस घर जा रही है, मगर वो घर ना पहुंची। थाना हंजरवाल में तालबा के वालिद मोहम्मद नासिर की मदय्यत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ताहाल बच्ची का पता नहीं चल सका है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो पुलिस को मौसूल हो गई है और अपनी साथी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ वो अकेडमी से पढ़ के घर की जानिब जा रही है, लेकिन जो बच्ची जो है वो घर नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो इसकी दफात है 363 बी जो है वो दफात अगवा की है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बहरहाल अभी तक ना तो बच्ची का पता चल सका है, ना बच्ची का घर वालों से कोई राब्ता हुआ है और ना ही पुलिस इस केस को कोई संजीदगी के साथ ले रही है कि बच्ची को बरामद करवाया जाए या बच्ची के बारे में। ठीक है, मुजाहिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। महकमा पुलिस में अदम दिलचस्पी और गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस फोर्स एक रोल मॉडल इदारे के तौर पर काम करे। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। देखें जी, इसकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग के आला अफसरान का अहम इजलास हुआ है और इत्तफाक की बात है कि इस अहम इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन ही मौजूद नहीं है। इजलास में बहरहाल ज़ेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स पर वक्त जमा ना करवाने पर सब्जाजार सर्कल और टाउनशिप सर्कल के अफसरान पर इजहार बरहमी कारकर्दगी में बेहतरी लाने की भी हदायत की गई। CCPO लाहौर का रोड सर्टिफिकेट्स, पेंडेंसी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द अज जल्द यकसू करने का भी हुक्म दिया गया। महकमा पुलिस में अदम दिलचस्पी और गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, ये भी कहा गया। संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरमान के गिर्द गहरा तंग करने के लिए जो है वो भी कहा गया है। और पुलिस की जानिब से जो कारकर्दगी है उस पर CCPO लाहौर ने ये भी कहा कि पुलिस फोर्स एक रोल मॉडल इदारे के तौर पर काम करे। शहरियों को पुरअमन माहौल की फराहमी लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी, DIG CIA लियाकत अली मलिक और SP सिटी इन्वेस्टिगेशन, SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन और इस्लामपुरा, नौलखा, शादरा, शफीकाबाद, शाहबाग, सब्जाजार और टाउनशिप के SDPOs की शिरकत थी। लेकिन इत्तफाक की बात है कि जो DIG इन्वेस्टिगेशन विंग के सरबराह है मुजाहिद तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के 25 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग प्रोजेक्ट का आगाज़। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल मॉनिटरिंग क्राइम कंट्रोल के लिए 4 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग भी मुकम्मल है, जबकि मोहसिन नकवी ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जायज़ा लिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब भर के 25 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग का प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर पंजाब निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। डिजिटल मॉनिटरिंग और क्राइम कंट्रोल के लिए लाहौर में 4 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग पर भी मुकम्मल हो गई है और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी अथॉरिटी कैंटीन का भी
की अपग्रेडेशन और इंडोर कैंपिंग प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला ने सेफ सिटी अथॉरिटी कैंटीन और किचन का मुआयना भी किया। उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की दरियाफ्त करने पर 24, 23 और 25 नवंबर का AQI जो डेटा है वो भी उन्हें पेश किया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब से भी सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में एक जो खुसूसी इजलास हुआ है ज़िला और तहसील में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट DEC। ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से बलूचिस्तान के तरीन कबाइल के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन से सादुल्ला जान तरीन, मुहिबुल्ला तरीन, रेहाना हबीब जाली बलोच की मुलाकात। कबाइल रहनुमाओं और इमादीन का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मलिक सादुल्ला जान तरीन को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बलूचिस्तान का सदर नामजद कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। पेट्रोल इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से बलूचिस्तान के तरीन कबाइल के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन से सादुल्ला जान तरीन, मुहिबुल्ला तरीन, रेहाना हबीब जालिब की भी मुलाकात हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए चारों सूबों में पीपल्स पार्टी रहनुमा मुकर्रर कर दिए हैं। पंजाब और KP के लिए 5 पार्टी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी, कमरुज़्ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद शाह बच्चा और साजिद तूरी मुकर्रर, जबकि सिंध के लिए 2 रहनुमा सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह पार्टी रहनुमा मुकर्रर हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइए। जी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त बिल्कुल सियासी तौर पर सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने दीगर सियासी जमातों से राब्तों के लिए चारों सूबों में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुकर्रर कर दिए हैं। उन्होंने पंजाब और KP के लिए 5 पार्टी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी, कमरुज़्ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बुच्चा और साजिद तूरी को मुकर्रर किया है, जबकि सिंध के लिए 2 रहनुमाओं सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह मुकर्रर किए हैं और बलूचिस्तान के लिए 3 रहनुमा चंगेज खान जमाली, रजी खान काकड़ और साबर अली बलोच मुकर्रर किए हैं। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल वाले सनती यूनिट सील होंगे। बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के भट्टे मिसमार कर दिए जाएंगे। सेहत आमा मुहिम के तहत DC शहरियों में फ्री मास्क तकसीम करेंगे, जबकि शुमाली लाहौर के एरिया में 12 टीमें सनती यूनिट्स की चेकिंग के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल वाले सनती यूनिट्स को डीसील किया जाएगा। बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के भट्टे मिसमार कर दिए जाएंगे, जबकि सेहत आमा मुहिम के तहत DC शहरियों में फ्री मास्क तकसीम किए जाएंगे। शुमाली लाहौर के एरिया में 12 टीमें सनती यूनिट की चेकिंग के लिए मुकर्रर भी कर दी गई हैं। तो आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल वाले सनती यूनिट्स सील होंगे। मोहसिन स्पीड कवेलरी अंडरपास 2.5 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल और कवेलरी अंडरपास को कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कवेलरी अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। कवेलरी अंडरपास मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल होना था। कवेलरी अंडरपास को मुद्दत तकमील से 3.5 माह कबल ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइए। जी, कैवलरी अंडरपास 2 माह में कम तरीन मुद्दत में मुकम्मल हो गया है। कैवलरी अंडरपास को कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैवलरी अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। कैवलरी अंडरपास मनसूबे को 6 माह में मुकम्मल होना था, ताहम वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुसलसल दौरों और मॉनिटरिंग से मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। कैवलरी अंडरपास को मुद्दत तकमील से 3.5 माह कबल ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से कहा है कि खालिद भट्ट चौक पर जो लेन है मुश्तमिल 540 मीटर तवील कैवलरी अंडरपास तमीर किया गया है और सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो गया है। अंडरपास से रोजाना 1,80,000 गाड़ियां गुजरेंगी और आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया।
अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों की सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिख यात्रियों को सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा करवाया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने सिख यात्रियों के वफ्द को जी आया नु कहा। सिख यात्रियों की ननकाना, करतारपुर और लाहौर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ भी की। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ भी की। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, इस मौके पर सूबाई वजीर असफर अली नासिर, IG पंजाब और MD सेफ सिटी और मुतलका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। गुरुद्वारों की देखभाल के लिए पंजाब हुकूमत और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया गया वफ्द की जानिब से। IG पंजाब और सेफ सिटी ने जो मान सम्मान दिया कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा कहना था सिख वफ्द शुरा का। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान बिलखुसूस लाहौरियों की भरपूर मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान हमारे लिए दुनिया भर में महफूज तरीन मुल्क है, वफ्द सिख यात्री का ये कहना था। सिख यात्रियों ने मजहबी मकामात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर IG पंजाब और सेफ सिटी का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों ने ननकाना साहब, बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान करतारपुर और लाहौर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ की। मैनेजिंग डायरेक्टर ने सिख यात्रियों के वफ्द को जी आया नु कहा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिख यात्रियों को सेफ सिटी का दौरा करवाया। अमेरिका, कनाडा, भारत और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों की पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पर जब आमद हुई तो उनको तमाम शोबाजात जो हैं उसका दौरा करवाया गया। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी। नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गई, जबकि पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और कौमी सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें 30 नवंबर को जारी करेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिसके मुताबिक आइंदा इलेक्शन में पंजाब में कौमी असम्बली की 141 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तें 297 होंगी। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कौमी असम्बली की NA 117 से NA 130 तक कुल 14 नशिस्तें होंगी। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें PP 144 से PP 173 तक होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मामला इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत ने मरियम औरंगजेब के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तलब कर लिया। अदालत ने मियां जावेद लतीफ़ के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ के पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जावेद लतीफ ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मरियम औरंगजेब की बरियत की दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मरियम औरंगजेब को दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तलब कर लिया। मियां जावेद लतीफ ने मुकदमे की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमले किए, हमें अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2018 में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था और आज इसको रखकर बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस नहीं है, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती जो 2017 में किया गया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत और मजहबी रसूम की अदायगी के लिए भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्रियों में खवातीन, बूढ़ों और नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। तफसीलात मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शेराइंस राना शाहिद सलीम और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने इस्तकबाल किया। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, जिस तरह उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। दर्शन करने वास्ते संगत आ रही ने, सो जितने भी पाकिस्तानी वीर ने चाहे बार्डर ते जाए इधर ने बहुत सोहना इन्होंने स्वागत किया है जी। पाकिस्तान सरकार का बेअंत बेअंत धन्यवाद। सानू जदों पता लगा कि सानू पाकिस्तान का वीज़ा मिलिया
ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ संगत ਦਾ। यात्री बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स राना शाहिद सलीम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन किस्म के इंतजामात किए हैं। इनकी रिसेप्शन भी आपने खुद देख ली है, इनकी ट्रांसपोर्ट भी, इनके जितने मेडिकल की, सिक्योरिटी की, रहने सहने की, हर किस्म की जो सहूलियात हैं वो बेहतरीन किस्म की जो है वो इनको प्रोवाइड कर दी गई है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह का कहना है कि यात्रियों के क़याम तआम और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विशेष तौर पर संगतां वास्ते रिहाइश का प्रबंध, लंगर का प्रबंध, चाय पानी का और ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रबंध असीं इन्हां वास्ते कीता है। गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर के एग्जीक्यूटिव मेंबर खुशमिंदर सिंह का इस मौका पर कहना था कि खुद को खुशकिस्मत समझते हैं जो आज यहाँ हाजिर हुए। अच्छे इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ कुछ कारण कर सारे बिछड़ गए। वाघा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।